आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि हॉर्स पावर शब्द कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई। जबकि हाथी का ताकत घोड़े से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी किसी मशीन की ताकत को हाथी पावर से क्यों नहीं और हॉर्स पावर से क्यों मापा जाता है, इसका जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सुनते तो हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने गाड़ियों, मोटरों या मशीनों की ताकत बताते वक्त हॉर्स पावर का शब्द को कई बार सुने होंगे। ये ताकत मापने की एक इकाई है जो बताती है कि कोई मशीन कितना ताकतवर और वज़न उठा सकती है या कितना देर तक काम कर सकती है। अब सवाल यह है कि ताकत मापने के लिए हॉर्स पावर शब्द ही क्यों इस्तेमाल होता है। धरती पर घोड़े से कहीं अधिक ताकतवर जानवर और भी मौजूद हैं, जैसे हाथी, शेर आदि में कई गुना ताकत है। फिर भी ताकत मापने के लिए आखिर घोड़े को ही क्यों चुना गया। असल में बात यह है कि स्कॉटलैंड के मशहूर वैज्ञानिक जेम्स वाट, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था और इसके साथ ही उन्होंने हॉर्स पावर शब्द को दुनिया के सामने लाया था। ये शब्द उनके भाप के इंजन से जुड़ा है। जेम्स वाट ने जब भाप का इंजन बनाया तो उस ज़माने में लोग घोड़ा गाड़ी से इतने खुश थे कि वो नई टेक्निक की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते थे और इसे लोगों को समझाने के लिए एक आसान तरीका चाहिए था। इसलिए उन्होंने घोड़े की ताकत से इंजन की ताकत की तुलना करने का फैसला किया। जेम्स वाट ने घोड़े की ताकत को मापने के लिए एक खास प्रयोग किया था। उन्होंने रस्सी का एक सिरा घोड़े से बांधा और दूसरा सिरा एक वाट के वज़न से जोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने देखा कि घोड़ा कितने समय में कितना वज़न और कितनी दूरी तक उठा सकता है या ले जा सकता है। इस प्रयोग से उन्हें घोड़े की ताकत का एक मानक समझ में आया। वाट के प्रयोग से पता चला कि एक औसत घोड़ा एक सेकंड में 550 पाउंड वज़न को 1 फीट ऊंचा उठा सकता है। इस आधार पर उन्होंने गणना की कि एक घोड़ा 1 मिनट में 33,000 पाउंड फीट काम कर सकता है। यही गणना हॉर्स पावर की इकाई बनी। आज के हिसाब से एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट की शक्ति के बराबर होती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ताकत की बात थी तो हाथी को क्यों नहीं चुना गया। इसका जवाब सीधा है। उस समय घोड़ा आम बात थी, आम नागरिकों की ज़िंदगी में थी। उस समय लोग घोड़े से ही खेती, सामान ढुलाई, घोड़ा गाड़ी और घोड़ों से ही यात्रा किया करते थे। इसलिए घोड़े की ताकत को समझाना आसान था। हाथी उस समय यूरोप में आम प्रचलन में नहीं था और उसकी ताकत को मापना और समझना लोगों के लिए मुश्किल होता। इसलिए जेम्स वाट ने बहुत चालाकी से अपने भाप के इंजन को बेचने के लिए
हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया। वे लोगों को बताते थे कि उनका इंजन कई घोड़ों के बराबर शक्ति दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वो कहता है उनका इंजन 10 हॉर्स पावर का था, तो लोग आसानी से समझ जाते थे कि ये 10 घोड़ों जितना शक्तिशाली है और काम कर सकता है। इससे इंजन को अपनाने में लोगों का भरोसा बढ़ा। हॉर्स पावर का चलन आज भी है, खासकर गाड़ियों और मशीनों की ताकत बताने के लिए हॉर्स पावर शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लोग आसानी से मशीन की शक्ति समझ सकें। आज के दौर में टेक्निकल बदल रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है, फिर भी हॉर्स पावर शब्द का चलन या जादू कम नहीं हुआ है। कार कंपनियां आज भी अपनी गाड़ियों की ताकत को हॉर्स पावर से ही बताते हैं, क्योंकि ये लोगों को आसानी से समझ में आता है। जेम्स वाट की ये खोज आज भी हमें हैरान करती है कि कैसे एक घोड़े ने तकनीक की दुनिया को नया नाम दिया। समाप्त। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।